नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग से जुड़ा हुआ कि बहुत से हमारे भाइयों का मैसेज आता है कि कमेंट आता है कि हमारा जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है वो पीला कलर हो रहा है, उसके पत्ते पीले कलर हो रहे हैं, उसका वजह क्या है? मतलब फंगस है या फिर वो स्ट्रेस में है या फिर उनका कोई बीमारी वो लग गया है, सूखने का हो रहा है। तो हम आपको जो उसी सवालों का कुछ जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। वो होता क्यों है हमारा प्लांट जो पीला कलर हो रहा है पत्ते, या फिर वो फंगस है या बैक्टीरियल है अटैक, या फंगस का है या फिर स्ट्रेस में है। तो आप देख रहे हैं हमारा प्लांट जो है एकदम ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, कोई कहीं फंगस का साइन नहीं है, कोई कहीं येलो कलर नहीं है। आप देख सकते हैं केवल नए पत्ते जो अभी नए निकल रहे हैं वो हल्का लाइट कलर में है, ग्रीन हल्का लाइट है। बाकी आप ये देख रहे हैं एकदम गाढ़ा कलर है, कहीं पीला नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, और ना कोई फंगस का आपको साइन। हल्का ओस गिर रही है इस टाइम, ओस क्या बारिश हो रही है, हल्का पानी गिर रहा है, इसलिए आप ना सोचिएगा कि पत्तों पे क्या हो रहा है। हल्का हल्का बारिश हो रही है इस टाइम, इसकी वजह से वो छींटे पड़ रहे हैं तो दिख रहा है। तो मेन जो कारण है किसान दोस्तों वो होता क्यों है हम वो बता रहे हैं आपको कि इस टाइम मौसम कोहरा का बहुत ज़्यादा है, धूप पड़ती नहीं है प्लांट पे, और ग्रोथ होता है इस टाइम प्लांट ग्रोथ मोड में होता है, स्ट्रेस होता है बहुत सारा, मौसम का दबाव और ग्रोथ का भी दबाव। तो वो धूप ना पाने की वजह से इसका जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पत्तों की वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसकी वजह से वो जो अपने खुद के अंदर एनर्जी होती है वो खुद अंदर उसको और कोशिश करता है लगाने की, बाहर से वो नहीं पाता है। इसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से वो हल्का पीला कलर का हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्लांट सूख रहा है या कोई फंगस हुआ है। फंगस का अटैक अलग दिखता है आपको और बैक्टीरियल अटैक अलग होता है। आप बैक्टीरियल अटैक अगर जैसे हुआ है तो आप उसको चेक करते हैं, अगर जैसे वो आप जहाँ से वहाँ अटैक हुआ है उसको चेक करेंगे तो स्मेल आएगी आपको, थोड़ा सड़े हुए जैसे अंडे या और किसी चीज़ की, तो वहाँ स्मेल आएगी। और फंगस अटैक में आपके स्मेल नहीं आती है। तो आप इस चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अपना दवा भी डाल सकते हैं। तो हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि हमारा प्लांट सही कैसे हो। तो दोस्तों जो हम अपने प्लांट में यूज़ करते हैं जो ग्रीन हमेशा बना रहता है, और उसकी हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हाँ, दो चीज़ें हैं, दोनों हम यूज करते हैं। आप उनमें से ज़रूरी नहीं है दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करें, हम बारी बारी से एक 3 महीने में एक बार वो यूज करते हैं, तो फिर 3 महीने में वही चीज़ दोबारा यूज करते हैं उसको एक बार छोड़ के। तो दोनों का हमारे प्लांट पे असर रहता है और फ़ायदा रहता है। तो आपको उस नाम से ना मिले दोस्तों, फिर भी आप ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये जेयू कंपनी का है, स्क्रीन में उल्टा दिख रहा है, मोर्गन है इसका, और इसमें अमीनो एसिड ज़्यादा है और बायो का एकदम टोटल बायो का है। जेयू कंपनी का ही हम ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और ये 20 ml का भी आता है, इसका जो डिब्बा है लिक्विड होता है, और इसका 250 ml भी आता है। तो हम 100 ml का लाते हैं, हमारा 1 साल पूरा चल जाता है। ये समझ लीजिए एक बोतल 1 एकड़ से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और 1 लीटर पानी में इसको आप 2 ml मिलाना है, 1 लीटर पानी में। और हो सकता है तो इसमें आप ह्यूमिक एसिड अगर ऐड कर देंगे तो इसका रिजल्ट और बेहतर होगा। तो इस टाइम आप इसको अगर 3 महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे मोर्गन जेयू का, तो आप 3 महीने में हम इसको फ़ोटो लगा देंगे आपको वीडियो में, और उसके इसके ऊपर रहेगा इसके थंबनेल पे। तो 3 महीने में आप इसको दोस्तों इस्तेमाल करेंगे एक बार केवल प्लांट पे, प्रति लीटर 2 ml। तो आपका प्लांट देखेंगे कि गर्मी में भी स्ट्रेस से, सूखे से, या ज़्यादा पानी भर दिए हैं तो भी, कैसे भी किसी टाइप का स्ट्रेस हो, ग्रोथ का हो, बडिंग का हो, किसी का हो, ये आपका एकदम मेंटेन रखेगा। कभी भी आपके ग्रोथ इस पे जो प्लांट के ऊपर स्ट्रेस है वो असर नहीं आएगा। तो आप इसको मार्केट से ले लीजिए। और दूसरा चीज़ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इसमें और क्या हम डालते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये है दूसरा प्रोडक्ट, ये इसको इप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। इसका फार्मूला जो है इसमें है MsGSO4 है। इसका मिक्स ये मान लीजिए कि मैग्नीशियम और सल्फेट का मिक्स होता है। तो ये आपको फर्टिलाइज़र की दुकान पे मिल जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट से भी मांग लेंगे, आप कहेंगे कि हमें मैग्नीशियम और सल्फेट का मिक्स चाहिए
तो भी मिल जाएगा। तो हम एक बार जो मॉर्गन आपको दिखाएं वो इस्तेमाल करते हैं और दूसरी बार हम 3 महीने के बाद ये इप्सम सॉल्ट यानी हम इसको अप्रैल के महीने में इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जेयू का मॉर्गन अप्रैल के लास्ट में। तो क्योंकि ये दोस्तों बडिंग में निकालने में बहुत ही कारगर है, एंटी फंगल भी है और स्ट्रेस से भी बचाता है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो पत्तों पे क्रिया होती है वो भी मेंटेन करता है। बहुत सी खूबियाँ हैं इसकी। मैग्नीशियम सल्फेट आप ये किसी और प्लांट में जैसे बडिंग नहीं हो रही तो भी डाल सकते हैं आप। बहुत सी सब्जी में, फ्रूट में और पत्तों पे, फूल पे, सब पे डाल सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आप इसको ले सकते हैं और इसको आप अपने प्लांट पे डालिए। इसको भी डालना है प्लांट की एज के हिसाब से दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारा प्लांट 1 साल के ऊपर का है तो आपको 3 ग्राम 1 लीटर पानी में इसको डालना है। ये 1 किलो का पैकेट आपका समझ लीजिए कि 1 एकड़ से भी ज़्यादा काम आ सकता है। अगर ड्रैगन फ्रूट का है और फसल है तो आप 1 एकड़ में आराम से खूब कर सकते हैं स्प्रे, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट थोड़ा दूर दूर रहता है तो इसलिए आप 1 एकड़ में इससे ज़्यादा कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसको हम अप्रैल महीने में इस्तेमाल करेंगे और जो जेयू का मॉर्गन है वो अभी करेंगे। आपका समझ लीजिए प्लांट और चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है और दवा कोई बहुत सारी देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 2 चीज़ें अगर ये डालेंगे तो पक्का देखेंगे आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। मौसम का, पानी का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो अच्छे से हमेशा हरा और भरा रहेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई टॉपिक पे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।